that all the prices for plane tickets were plummeting. Plummeting मतलब plummeting क्या होगा? सेंटेंस के सेंस से क्या लग रहा है? मतलब कम हो गए, ठीक है, गोइंग डाउन। कैसे होता है ना कि हम लोग कुछ खरीद लेते हैं, कुछ बुक कर लेते हैं, उसका प्राइस कम हो जाता है, वैसे ही हुआ इसके साथ भी। जैसे फ्लाइट की टिकट बुक किए, केस में ज्यादा होता है सर ये। व्हाइट के केस में तो वैसे ही होता है, तुम थोड़े दिन जो वैसे ही हो जाएगा। हाँ वही सर, जब कोई नया ब्रांड उतरता है ना मार्केट में, उसके कुछ टाइम रुक जाइए, उसके बाद उसी का प्राइस कम हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा। चलिए सेकंड का 2 डेविड व्हेन डेविड कुक्स ही यूजेस अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस अमंग, तुम्हें क्या लग रहा है? जो आपको कृतिका तो सेकंड है क्या इसका? सेकंड में क्या लग रहा है? मुझे वो ए आर्टिकल गलत लग रहा है। सही, he uses a variety of spices, ऐसे बोला था, uses variety of spices, a variety of something। ए लगता है क्या किसके साथ में? वैरायटी के साथ? हाँ, a variety of, इसका मतलब kind of like types of, different types of, वो मतलब यहाँ पे a variety of बोला जाता है इसलिए। ओके, yes तो फिर फोर्थ है। yes, फोर्थ में क्या होगा? क्रिएटिंग नहीं आएगा। क्रिएटिंग आ जाएगा, एक्चुअली क्रिएटिंग यहाँ पे कुछ उसकी तरह काम कर रहे हैं, हमारा पार्टिसिपल की तरह, ठीक है। क्रिएटिंग फ्लेवरफुल एंड चार्ड डिशेस, चार्ड डिशेस तो थोड़ा सा व्हाट डू से थोड़ा सा जो बना हुआ चीज होता है उसके लिए बोलते हैं। तो व्हेन डेविड कुक्स ही यूजेस अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस एंड पुट द फ्लेम ऑन वेरी हाई। नाउ सी हियर व्हाट टेंसेस वी आर यूजिंग हियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। व्हेन डेविड कुक्स ही यूजेस, एंड यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सिंगुलर, देखो यहाँ पे सिंगुलर था ना, डेविड की बात चली है सिंगुलर पर्सन की, सिंगुलर सिंगुलर, यहाँ पे क्या कर दिया, प्लूरल कर दिया, एंड पुट द फ्लेम ऑन वेरी हाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे? puts, yes, ठीक है, and puts the flame on very high, creating flavorful and charred dishes, yes। Next is third. After several hours of futile research, Paco decided to take a break. I mean, ये गलत बोला भी नहीं जा रही वाला तो। डिसाइड ना ना, ये देन नहीं आएगा। हाँ मैंने यही तो, हाँ यस, देन नहीं आएगा, मैंने यही तो बोला था, पैको डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक, जिसके का देन नहीं आएगा। तो पैको डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक बिफोर ही कुड resume his research, his search for pertinent data once again। pertinent as in useful, relevant, और futile मतलब irrelevant, without, क्या बोल रहे हैं कि futile research, futile as in unfruitful, फालतू की रिसर्च, टाइम वेस्ट हुआ ऐसा। नेक्स्ट, वन में है सर इसका। क्या होगा? had difficulty in finding। had, देखो ये पास्ट में यूज किया जा रहा है, इसलिए had लगा है, had is fine, ठीक है मनु। तो इसमें had difficulty finding का जॉब बोला जाता है, I had difficulty doing this work। Christine had difficulty finding a job despite having been the valedictorian of her university's graduating class। प्लेसमेंट आएगा। यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएशन, आई डोंट नो, ग्रेजुएटिंग क्लास ओके है क्या इसमें? हाँ, जो ग्रेजुएट हो रही थी उस टाइम पे। दिस इज अगेन योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सी क्लास? ग्रेजुएटिंग क्लास, उस टाइम पे ग्रेजुएट हो रही थी उसके लिए बोला गया, ठीक है। Christine had difficulty finding a job despite having been the
valedictorian offered तो फिर सेकंड आएगा, सेकंड में क्या? उधर हैड है, इधर हैविंग बीन। ये हैविंग बीन दिखा रहा है कि वो एक तरीके से उस टाइम की उसकी वो दिखा रहा है ना, बीन उस time हटेगा वो सिर्फ ये आएगा थी। हैविंग ना। हैविंग नहीं, अरे मैं बता दूं देखो क्या बोला जा रहा है। क्रिस्टीन हैड डिफिकल्टी फाइंडिंग अ जॉब डिस्पाइट, मतलब उसे जॉब फाइंड करने में दिक्कत हो रही थी। डिस्पाइट हैविंग बीन द वैलेडिक्टोरियन, मतलब वो ये थी, शी वाज वैलेडिक्टोरियन, वैलेडिक्टोरियन एज इन टॉपर ऑफ हर यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएटिंग क्लास, ठीक है। डिस्पाइट हैविंग बीन द वैलेडिक्टोरियन ऑफ हर यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएटिंग क्लास, उसके बावजूद भी शी हैड डिफिकल्टी फाइंडिंग अ जॉब, ठीक है। तो ये उस टाइम का स्टेट बता रहा है। डिस्पाइट बीइंग, ऐसे याद है ना हम लोगों ने हैविंग बीइंग को पढ़ा था, वी कैन कॉल इट बीइंग, तो वैसा ही है ये, ठीक है। तो ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। डिस्पाइट बीइंग द वैलेडिक्टोरियन ऑफ अवर ग्रेजुएटिंग क्लास, तो इसकी जगह हम बीइंग भी लगा सकते हैं तो भी सही होता, और ये जो लिखा है वो भी सही है। इसमें सब कुछ सही है, फोर्थ में तो कुछ नहीं लग रहा था, सही है ये वाला सेंटेंस, ठीक है। देयर इज नो एरर। Christine had difficulty finding a job despite having been the valedictorian of her university's graduating class. समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। और ये पता है ना, जैसे हैविंग बीन हम लिख रहे हैं, ये आपको पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे तो ये उस तरीके से यूज कर लिया ऑलमोस्ट, क्या बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह, ठीक है। हैविंग बीन, और यहाँ पे अगर हम बीइंग लगाते थे, जो पास्ट की स्टेज दिखा रहे हैं, पास्ट की स्टेज यानी कि पास्ट में वो ये थी, ठीक है। और ये टेंसेस के साथ चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे हैविंग इज फाइन, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हैड आएगा, तो हमने पढ़ा था इस बारे में, ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग द वैलेडिक्टोरियन ये हम लोगों ने पढ़ा है, और हैविंग बीन इज इक्वल टू बीइंग, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर एरर नहीं है, ये जो लिखा था वो एकदम सही लिखा है। ओके सर। तो चलिए फिफ्थ का नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ, यस क्या हो जाएगा? ड्राइवर्स कैन सी हिम। कैन सी हिम, यस, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं और प्रेजेंट में मैंने बताया था, हम जनरली प्रेफर करते हैं कैन, क्योंकि ही रन्स सिंपल प्रेजेंट, ही बियर्स, सो ड्राइवर्स कैन सी हिम, ठीक है। ड्राइवर्स कैन सी हिम। So when Scott turns at night, he wears very bright suits so that drivers can see him. Yes. Sixth, I'm eagerly waiting my college admissions decision letters, though I expect I will have to wait another month before I receive and letters. क्या होगा fourth one? So before I receive any letter. Before I, yes. यस सर, और रिसीव आएगा तो रिसीव भी नहीं। I receive आएगा, yes. क्योंकि receive करना है, yes, इसको कितना कर देते हैं? रिसीव करना है, क्या हुआ? ऐसा क्या था, रिसीव करना है नहीं करना। Receive करना है। Before I receive, yes. Next. Fourth. Yes. इसलिए ये ना, arrive As हुआ they था। arrive at as the they arrive, family. yes. Every member of the family has freckles and bright red hair. So every year it is easy to spot relatives as they arrive at the family reunion. Correct. So next is Ralph was having quite a hard time at lunch that day due to the fact that the cafeteria was serving chicken noodle soup and had ran out of spoons. Fourth ही होगा इसमें भी।
क्या हो जाएगा फोर्थ में? And were running out of spoons. No, was running. Cafeteria was serving chicken noodles, soup and रनिंग आउट ऑफ स्पून थी, खत्म नहीं हो रहे थे, खत्म हो गए थे। फिर तो ठीक है। व्हेन यू से ना कि वी आर रनिंग आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब कुछ बच्चे भी खत्म हो रहे हैं जल्दी, ऐसा है। अच्छा इधर देखो, हैट के साथ बहुत पास फॉर्म आती है, यूज करते हैं हम लोग, है ना? Yes. तो और रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Run. रन, यस, यहाँ पे हो जाएगा रन, रन रैन रन, यस, ठीक है। तो इसकी जगह रन आ जाएगा, रन होता है हमारा V3 एंड जैसे हाँ यस रिया, रन आ जाएगा। जैसे हम लोग उसमें बोलते हैं ना, कम केम कम, कम इज फर्स्ट फॉर्म, केम इज सेकंड फॉर्म एंड देन कम इज थर्ड फॉर्म, ठीक है, वैसा ही है बिल्कुल। शॉर्ट्स क्या होता है सर ये? सॉर्ट्स टाइप्स मैंने पढ़ा है ये, काइंड ऑफ या वर्ड्स। अरे यार, काइंड, सॉर्ट, ये मैंने अलग से बताया था ना, टाइप, सर ये वाला ध्यान नहीं। इसको याद है नहीं? काइंड सॉर्ट टाइप मैंने बताया था, हाउ डू वी यूज इट, काइंड कब यूज करते हैं, एंड इसके अलावा व्हेन वी से काइंड्स और सॉर्ट्स। नॉट रिमेम्बर दिस थिंग, सॉरी। किसी को तो याद होगा, देखते हैं। देखो रिया ने भी शॉर्ट बोल दिया, कुछ बात है? क्या चीज? आप क्या पूछ रहे हो? ये सी के साथ शॉर्ट लगाया ना, शॉर्ट में पूछो, शॉर्ट मतलब दोनों चीजें पूछ ना कि ये तो एरर नहीं है, यस एरर यही है, यहाँ पे वी सी बोलेंगे बिकॉज हम बात कर रहे हैं किसी, जब भी हम वहां जाते हैं, व्हेन वी गो टू द जू ऑफन, वी गो टू द जू ऑफन वेयर वी सी ऑल सॉर्ट ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, कि हम अक्सर वहां जाते हैं एंड उसकी, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट में करना पड़ेगा, मतलब बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे गो टू द जू ऑफन, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब ये समथिंग वो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना कि यस। पर उन्होंने सर ये पूछने तो ये लिखा है ना, काइंड शॉर्ट टाइप, सर नहीं पढ़ा है? बताया होगा मतलब। हाँ हाँ याद है तुम्हें? जनरल वर्ड्स ही हैं, ये तो सुने हुए हैं वैसे भी। अच्छा नहीं, वैसे तो सुने, लेकिन मैंने बताया था हाँ हाँ, ये पूछ रहे, क्वेश्चन ये है, दिस काइंड ऑफ समथिंग, दैट काइंड ऑफ समथिंग, अब प्रेशर जब भी में आप इस आके ये तरीके सब मत बोल देना। बताया था, सही बताया था। भाई तुम अंडर प्रेशर बोल रही हो या मतलब ऐसे ही बोल रही हो? नहीं सच्ची में बताया था, मैं वैसे बहुत लगाती हूँ लेकिन जीएसडी लगाई तो बताया था ये। दिस दैट काइंड सॉर्ट ऑफ, मतलब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ उसी सेंस में यूज करते हैं एंड व्हेन वी से दिस, तो ये सिंगुलर होगा। देखो इसके पहले हम लोगों ने प्रोनाउन लिखा है, अ काइंड ऑफ बोलते हैं, अ काइंड ऑफ लिखो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, अ काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ, इसके साथ ऑफ लगा के फिर जो आप नाउन लिखते हो ना आगे, इट शुड आल्सो बी सिंगुलर। ये कैसा होता है? हमेशा सिंगुलर आएगा। और अगर यहाँ पे हम ऐसा कुछ बोलते हैं, ऑल, दीज, दोज, ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, मतलब ये सारे प्लूरल है, इसके साथ ये भी सारे प्लूरल आएंगे जो भी यूज करोगे, देन व्हेन यू ऐड ऑफ और उसके साथ जो नाउन लगाओगे, दैट शुड आल्सो बी प्लूरल, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू से इज ऐसा कुछ, ऑल काइंड्स ऑफ समथिंग, आई डोंट लाइक दीस काइंड ऑफ शर्ट्स एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट, ओके। तो जब भी इस तरीके का यूज करने वाले हो तो दीज के साथ शॉर्ट्स, टाइप्स और शर्ट का शर्ट्स आएगा, ठीक है, ओके। तो यस, तो इसीलिए यहाँ पे देखो ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्ड्स लिखा है, वो सही है, बस हमें टेंस को चेंज करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10। Shirley, who knew and appreciated how much work her mother put into preparing summer each night, often misses dinners with friends because she insisted on eating at home with her family. सर थर्ड आएगा, Yes, often miss dinners with friends. missed. पूरा पास में चल रहा है आपका ये, ऐसा होता था, वो कई बार मिस कर देती थी डिनर्स विद फ्रेंड्स क्योंकि वो घर पे खाना चाहती थी। मैंने डिनर्स देख लिया और मुझे लगा कि वो क्योंकि उसमें
प्लूरल है तो उसके साथ मिस आना चाहिए। Oh God. पता है अगर ऐसा होता भी तो सब्जेक्ट से फर्क पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट से फर्क थोड़ी पड़ता कि आगे प्लूरल है तो ये पीछे वो कौन सा आना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, चलो खैर। 11. The man peered around the corner, checked to see if the coast was clear. Peered to ना ऐसे ऐसे corner के around से झांका ऐसे देखने के लिए कि check clear, coast clear है या नहीं। The man peered around the corner टू चेक नहीं यार। to check to see। हमारे पास ज्यादा अच्छा है, हमारे पास we have हाँ नहीं what do we say, present participle एक। सर 11 Check का आएगा, नो नहीं I stopped there, like यहाँ पे क्या ना, the man peered around the corner checking to see। checking to see if the coast was clear। ठीक है, अच्छा हाँ यस सर। the man peered around the corner checking to see if the coast was clear। पता है although ये ज्यादा यूज होता है तो ये सी हो जाएगा, checking to see if the coast was clear। अच्छा अब ये when we correct it तो ये सुनने में आ जाता है ना, समझ में आ जाता है कि ऐसा ही सुना है हम लोगों ने। मतलब रूल्स इज वन थिंग कि चलो इसके साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा रहे हैं, peered around the corner checking to see, ठीक है, ये देखने के लिए। बट स्टिल थोड़ा बहुत ऐसे ही समझ में आता है कि यहाँ से सुना भी हमने, इस तरीके का बोलते हैं। 12th, despite his initial skepticism, Rory found the conference on urban chicken raising being fascinating, informative, and inspirational। क्या होगा मतलब सेकंड में क्या लग रहा है? Find no। देखो उसमें कैसी है, कैसी रही वो जो भी कॉन्फ्रेंस थी। डिस्पाइट हिज इनिशियल, अच्छा स्केप्टिसिज्म क्या होता है? Skepticism, skeptical, don't be so skeptical about something। कुछ प्री-अज्यूम करना। हाँ, प्रिज्यूम करना प्लस वो भी नेगेटिव सेंस में। Yeah, I was very skeptical about this thing। इसका मतलब मैं I was not very very positive about something। If you are not very positive about something, you are skeptical about that thing। ऐसा होता है। ठीक है, तो despite his initial skepticism, Rory found the conference on urban chicken raising being ऐसे अगर बोलता हूँ I found the conference being informative। What do you think about this sentence? कि भी ये सही है या गलत है, इसमें कुछ करना चाहिए? Just इतना part। I found the conference being informative। ठीक लग रहा है सर। नहीं बीइंग नहीं आएगा। क्या आएगा? बस सिंपल आएगा आई फाउंड द कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेटिव। ठीक है, टू भी आ सकता है। क्या यस सर आ सकता है टू बी। टू टू आई अब फाउंड द प्रॉब्लम यहाँ पे कंफर्मेटिव ये है ना, इंफॉर्मेटिव। नहीं अब यहाँ पे थी इसका सीधा आई फाउंड द कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल सही। अगर इसी तरीके से बोला जाए, देखो इफ आई टू से यहाँ पे टॉपिक बताया ना साथ का कि किस चीज पे थी जो कॉन्फ्रेंस थी, वो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था? आई फाउंड द कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन चिकन रेजिंग इंफॉर्मेटिव। या तो आप इंफॉर्मेटिव यूज कर सकते हो, प्लस अगर आप उसकी स्टेट बता रहे हो आई फाउंड इट टू बी लाइक दैट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, आई फाउंड इट टू बी इंफॉर्मेटिव।
ठीक है, इफ यू आर यूजिंग बीन की फॉर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आई फाउंड इट टू बी, तो यू विल यूज फर्स्ट ऑफ बी, बीन किस तरीके से यूज करते हैं ना, तो आई फाउंड इट टू बी लाइक दैट, ठीक है, डिस्पाइट हिज इनिशियल स्केप्टिसिज्म रॉरी फाउंड द कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन चिकन रेजिंग टू बी, ठीक है, 2+V1 वाले सेंस में यूज करें, ये जो 2+ दिखाया जा रहा है, 2B हम जो लिख रहे हैं ना, इट इज ऑलमोस्ट 2+V1, ठीक है, आई फाउंड इट टू बी लाइक दिस, क्लियर है, यस समझ आ रहा है सर। कि क्लियर आएगा, यस, आई फाउंड इट टू बी लाइक दैट, ओके, ये वाले इसके बाद देखते हैं, पहले वाले करते हैं। You must not hold in high esteem those who are dangerous to our society. सोसाइटी के लिए जो खतरनाक है उनको कुछ ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। yeah, like goes mostly with most of the politicians, I guess. वन हाँ, क्या हो जाएगा? वन क्वेश्चन नंबर 1 है वो, उसमें मैंने डिवाइड कहाँ किया है? सर वन वो वाला वन नहीं था मेरा, मतलब ONE1 से था। अच्छा, वन मस्ट नॉट डू दिस थिंग, यू भी ठीक है ना, यू ने कुछ गलत नहीं है। नहीं, यू मस्ट नॉट हेल्ड गलत है। हाँ, क्या होगा? होल्ड। होल्ड, यस बिल्कुल सही, क्यों होगा उमंग होल्ड? क्योंकि मस्ट आ रहा है, मस्ट क्या है? इट इज अ मॉडल वर्ब, ओ नेसेसरी, सुनो पहले, इट इज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। नहीं सर, मतलब मस्ट का मतलब वही तो है कि मतलब वो था ना, शुड और मस्ट वाली जो केस थी वही ना सर? या बिल्कुल सही, यस वही तो है, हाँ तो मैं उसी से ठीक है, रिलेट कर एंड रहा था। मॉडल वर्ब इज फॉलोड बाय V1, so you must not hold, ठीक है, you must not held, you must not hold in high esteem, we have to put like first form, ठीक है, तो V1 आता है इसके साथ में, तो V1 लगाएंगे। नेक्स्ट, the problems that our country has and will face are the outcome of the selfishness of our so called saviors. इसके एग्जांपल हमने वर्ब्स की स्टार्टिंग में किया था, याद करो The कुछ, problems यस, that our country have. why have, सिर्फ प्रॉब्लम्स के साथ देखेंगे ना हम। ये कंट्री के साथ देखेंगे ना, कंट्री ने फेस किए ना प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज, नाउ फोकस ऑन दिस थिंग, मैंने ये पढ़ाया था क्लास में, एक बार देखो इसे, हम लोगों ने क्या लिखा है, हैज एंड विल, आई टोल्ड यू कि इफ यू आर यूजिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स, जहाँ पे एक आपका प्राइमरी हेल्पिंग है, एक मॉडल है, will is followed by V1 and has के साथ क्या लगता है? तो V3 मैं लगता है बताऊं, इसके, हाँ, has faced and will face. yes, ठीक है, तो the problem that our country has faced, ठीक है, and will face, तो हमने पढ़ा था इस तरीके का कि अगर आप यूज कर रहे हो like has की कोई भी फॉर्म उसके साथ में and आगे will है या do है whatever, तो अगर किसी के साथ में V3 and V1 लगता है तो अलग अलग लगाया जाएगा। So the problems that our country has faced and will face are the outcome of the selfishness of our so-called saviors. ये ब्रीफ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, तब भी कुछ होता नहीं है देश में, यस सर। है ना, बिकॉज यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया था ना, इसमें कहता है अरे हम तो सही है बस, थर्ड, हर कोई अपने कोई सही मानता है सर, ये दुनिया है।
बाकी तो ठीक है, भी अच्छे बनाने वाले हैं। या अच्छे दिन आने। वेट करो तुम। सर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल वाले लोग कह रहे हैं अच्छे दिन तो आ गए, बाकी जिनकी गाड़ी हो देख लो अपना। Yes. Never before the students of India have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant. अच्छा ये यहाँ पे they have given it because of verb, ठीक है। कल हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, मैंने आपको कुछ इन्वर्जन के बारे में एक चीज बताई थी ना, इन्वर्जन वर्ड यूज किया था मैंने क्लास में, सर सुना सुना सब लग रहा है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वर्ब पहले आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। नहीं कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। स्किप कर सकते हैं इसलिए क्योंकि ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडवर्ब, एडवर्ब का टॉपिक है, उसके अंदर हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली वर्ब के सेंस में ही दिया है ऑल्दो। यहाँ पे क्या बोला है, जब भी आप कोई सेंटेंस, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ नेगेटिव एडवर्ब, नेवर से स्टार्ट किया जा रही है। नेवर से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करोगे किसी भी नेगेटिव एडवर्ब से, इवन नॉट ओनली से अगर आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो, तो व्हाट योर सेंटेंस फॉलोज इज इन्वर्जन, ठीक है। इसका मतलब पहले वर्ब आता है देन सब्जेक्ट आता है। तो नेवर बिफोर have the students of India been so much frustrated, ठीक है, been so much frustrated ऐसे लिखा जाएगा। तो अगर इसी की बात करें तो मैं आपको बस छोटा सा एग्जांपल से बता देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब भी आपको ध्यान आ जाएगा। वैसे इसमें ऐसे होता है ना कि अगर या इसमें वर्ब या एनएस में एक्चुअली ये इसलिए दिया है, वर्ब का रूल लग रहा है ना इसमें साथ में, इन्वर्जन वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट से, ठीक है। नहीं तो आया कहाँ, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया वर्ब कहाँ है। अच्छा वर्ब कहाँ है, किस कहाँ है, दिस इज have, never before have the students of India, ठीक है। ये have आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है ना, अच्छा ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। so much been, this is the main verb यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूँ he never comes to my house, he never comes to my house, ठीक है। अगर मैं, अब ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, अगर मैं नेवर को पहले लिखूं, नेवर, ठीक है, तो मुझे एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। इन्वर्जन में क्या होगा ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, ठीक है। बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं केवल इसीलिए। तो इसे बोला जाएगा नेवर डज ही, यस बिल्कुल सही होगा, नेवर नहीं हैज नहीं, देखो सिंपल प्रेजेंट है ना, नेवर डज ही कम टू माय हाउस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट है इसलिए हम डज यूज करेंगे, हैज लगाएंगे, यस, ठीक है। नेवर डज ही कम टू माय हाउस, तो इसमें भी हमने वही किया, क्योंकि नेवर से स्टार्ट किया है तो आपका वर्ब पहले आएगा, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर मेन वर्ब यहाँ पे बीइंग। अच्छा इसको कहते हैं इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। हाँ, इन्वर्जन का मतलब होता है नॉर्मल सेंटेंस के अंदर आप क्या करते हो, वर्ब को पहले लिखते हो, सब्जेक्ट के बाद में। ओके सर। फोर नेक्स्ट वाले में आएगा थिंक। यस वन भी यस दीपक ये रहेगा। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट think of postponing all your programs till tomorrow. You must thought नहीं आएगा, तो हमने देखा था must के साथ we say think। यहाँ पे बोल सकते थे सेम एज दीपक, मैंने उमंग को मौका दिया था, बताओ सर। उमंग ने, मुझे लगा तुम बोला कि था सेम एज उमंग ने पहले लिख दिया था। सर मैंने हे भगवान, मतलब मैंने लिखा नहीं था, मतलब मेरा आंसर नहीं माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, हमने गलत कर दिया और आंसर वाले का टेक डाउट। तुमने 5 में क्या है बताया, है कहां बता दिया। डाउट होएगा या हैव यू डाउटेड होएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। क्या 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 कैसे, मतलब डू यू डाउट होएगा या हैव यू डाउटेड होएगा फिफ्थ में। हैव यू डाउटेड नहीं, डू यू डाउट, डिड यू डाउट, रियल चेंज क्यों करेंगे हम लोग टेंस को। डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज यूज्ड टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, डू यू डाउट, ठीक है। वी आर टॉकिंग इन हाँ डू यू डाउट, यस फर्स्ट V1 यूज करेंगे, डू की वजह से वी विल यूज V1,
यस सर, डू के साथ V1 आता है। ठीक है, वजह से we can use have also ना, क्या मतलब थर्ड एंड फोर्थ में तुम have क्यों नहीं यूज कर सकते? हैव क्यों नहीं हो सकता? हैव यू डाउटेड? क्या तुमने डाउट किया है? मैं सिंपल बोलना चाहूंगा कि तुमने डाउट किया है। मैं अभी तक की बात नहीं कर रहा, मैं अभी का पूछ रहा हूँ, क्या तुम शक करते हो उसकी सक्सेस पे? ठीक है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। डू यू डाउट समथिंग? बिकॉज अभी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब आप डू से स्टार्ट कर रहे हो तो व्हाट यू विल चेंज इज, आप इसे चेंज करोगे ना पहले। डू के साथ में V1 आना चाहिए, हम इसकी वजह से इसे थोड़ी चेंज करेंगे। ठीक है, हैव यू डाउटेड ठीक होगा, नो प्रॉब्लम। हैव यू डाउटेड का मतलब हैव यू डाउटेड, तो अभी उसका मीनिंग तो सही होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेंटेंस शुरू कहाँ से कर रहे हैं? वी आर रीडिंग फ्रॉम हियर, वी आर रीडिंग इट फ्रॉम हियर, सो डू यू डाउट, इसलिए हम इसे यहाँ पे कैसे करेंगे V1। चलिए 6. नो एरर, नो एरर। We would also like to help you if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society. है ना? So we would also like to help you if you intend to execute such lofty plans for the welfare of the society. There is no error. बिल्कुल सही, सब कुछ ठीक लग रहा है इसमें। Yes. आप ठीक है, अब मैंने पहले बता दिया भाई, अब कोई नहीं बोले। मैं बोल देता हूँ, सेम एज दीपक। यस सर, थैंक यू सर, अब ठीक है। 7. अपने को वोट चाहिए होता है। The unreasonable behavior of his daughter thoroughly upset Mr. Gupta. सही है। Yes, Suman, no error होगा इसमें भी। यस सर। The unreasonable behavior of his daughter thoroughly upset Mr. Gupta. ये भी सर वैसे तो नो एरर ही लग रहे हैं। हाँ तो नो एरर है। Yes. Abide आएगा। Abided to abided Abide to आएगा ना सर? क्या आएगा? Abide, Abide. abide। नहीं, ये abide मतलब सर वो तो no सब error मतलब ही तो परे होता है ना। समझ नो एरर होगा ना। ये abided to नहीं होगा, abide के साथ by आता है। We should abide by the law, abide to the law नहीं बोलते हम लोग। When we say we should abide by the law. ठीक है, तो Rajan abided by all the rules which were explained to him before the program. There is no error. मतलब ये होता है ना कि मानना, हाँ हाँ, फॉलो करना, यस, मानना। फॉलो करना। हाँ। रिया क्या दिखा था कि abided के साथ to लिखा हुआ, तो गलत होगा, abide to नहीं होगा। We should abide by the rules. No error. और जहाँ पे देखा होगा ना वहाँ पे करेक्ट करना, abide by करना। Next. We were still talking about what we should do when we heard the children shouting. We were still talking about what we should do when we heard the children shouting. Yes, no error again. बिल्कुल सही। Any। It being very क्या often। गाने चल रही है? मैं अभी वही सुन रहा था। सर ये आगे वाला जो रूम है ना, मैं क्या परेशान हूँ, मैं खुद परेशान इस चीज से। मुझे लगा देखो डांस करते देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। चलो, we were still talking about what we should do when we heard the children shouting. Yes, this is correct because heard के साथ में when we talk about hear or see, उसका shout भी लगा सकते हैं। यहाँ पे shout होता तो भी ठीक होता, shouting है तो भी ठीक है, both are correct. So yes, this is correct. No error. Next.
Being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. There's no error again. No, this time there is error. सर इनफैक्ट क्यों आएगा लास्ट में? क्योंकि असल में बोलने का मन होगा उसका यहाँ पे, ठीक है, मतलब being तो very यही often बोला ill. ना कि being very often ill and frequently absent ही है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं काम खत्म करने के लिए, तो उसमें फैक्ट He had no opportunity to finish his work or do much of it in fact. ऐसा होता है कि लास्ट में जब लोग emphasize कर रहे होते हैं इतनी बात की कि काम मतलब फिनिश करना छोड़ो, मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं कर पाया इनफैक्ट, ऐसा मतलब अपनी बात को सपोर्ट कर दो लास्ट में. ओके, फिर तो बस शायद हाँ इसी बात पे इसी वजह से लगा. अब देखो 2+ जब हम एक पैरेललिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है व्हेन वी कनेक्ट वन और मोर वर्ब इन अ सेंटेंस. जब हम एक जैसी बात कर रहे हो एक ही टाइम की, तो दिस इज द थिंग कि हमें सारे वर्ब्स को एक ही फॉर्म में रखना होता है, ठीक है, मतलब आवर सेंटेंस शुड फॉलो पैरेललिज्म. इसे पैरेललिज्म बोलते हैं. और क्या होता है, बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट, और टू डू मच ऑफ इट इन फैक्ट, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है. तो इस प्रकार की चीज आगे भी मिलेगी, तो इसे ध्यान रखना. तो being very often ill and frequently absent, he had no opportunity to finish his work or to do much of it in fact. Got it? Yes or no? See. Next. सर इसमें क्या आएगा? हेड क्या? Being a rainy day, Vijay decided. कौन सा वाली में? सर ये 10th वाला सर. तुम कहाँ थे अभी? सर मैं म्यूजिक बंद करवाने गया था. और मतलब तुम सुनने लग गए. सर गजब स्थिति है, मैं क्लास के टाइम में थोड़ी इधर उधर भागूंगा. चलो अच्छी बात है. इसमें क्या होगा, ये being very often ill and very frequently absent, यहाँ पे हमने लिखा he had no opportunity to finish his work or to do. यहाँ पे जब हम लोग एक जैसे वर्ब लिखते हैं, एक जैसी बात बोल रहे हैं एक ही टाइम की, तो उसे हम लोग पैरेललिज्म फॉलो करते हैं. एक ही टाइम पे 2+V1, फिर यहाँ पे भी 2+V1 आएगा, केवल डू नहीं लिखेंगे. पैरेललिज्म तक सुना था हम लोग. ओके सर. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे एक से लिखेंगे 2+V1. 11th वाला It being a rainy day, yes sir. It being a rainy day, Vijay decided to stay at home and work further on the problem. बिल्कुल सही. It being a rainy day. इसके क्वेश्चन हमने किए थे. चलिए 12 से देखिए. helpful people वाले लाइन समझ नहीं आई To भाई. meet कैसे helpful helpful people? School offers many opportunities of meet. Get to meet. to meet To meet. to meet helpful people. और आगे Helpful people reading useful books. And to obtain information. ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी ना, लेकिन ऑफ के साथ हम वी प्लस आईएनजी लगा सकते हैं ना. School offers many opportunities of meeting, of doing this work. I got the opportunity of doing this work, of meeting him. तो ऑफ के साथ अगर आप अपॉर्चुनिटी के साथ लगा रहे हो ना, तो ऑफ लग जाएगा, ऑफ प्लस आईएनजी फिर लगेगा साथ में. और जनरली ऐसा कहा जाता है, मतलब आपको पता होगा, मोस्टली हम जो वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं ना, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो मोस्टली आईएनजी में आता है, अपार्ट फ्रॉम टू के साथ नहीं. टू के साथ हमें पता है हम वी प्लस लगाते हैं, ठीक है. बाकी ज्यादातर प्रीपोजिशन के साथ ही वी प्लस आईएनजी आता है. तो स्कूल ऑफर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, ठीक है, ऑफ मीटिंग हेल्पफुल, टू मीट हेल्पफुल पीपल नहीं, टू मीट ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड obtain information about a variety of, ठीक है, public careers. meeting, reading and बस
obtaining. obtaining, parallelism. अच्छा, okay. यहाँ पे हमने parallelism फॉलो किया. Okay. चलिए. Now let's look at some of these questions. इसमें ए भी थोड़ा अलग तरीके से लिया है, देखते रहना. ए बी सी डी ई. एरर ही बताना ना सर, इसमें क्या? एरर ही फाइंड आउट करना ना सर. हाँ हाँ. तो बी लग रहा है इसका. फ्रॉम होम आएगा ना. Because of the internet, working at jobs at home have become much more common these days. फ्रॉम होम होगा ना सर. नहीं, वर्किंग एट जॉब्स एट होम. वर्किंग एट जॉब्स मतलब जॉब पे काम करना घर से सही. फ्रॉम होम भी एट होम भी ठीक है, मतलब घर पे रह के काम करना. इट्स आल्सो फाइन. वर्किंग एट जॉब्स एट होम मतलब यू आर एट होम एंड यू आर वर्किंग एट अ जॉब. वो मतलब है यहाँ पे. ठीक है, वर्किंग एट जॉब्स एट होम. has become और यहाँ much पे more common. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम फ्रॉम होम लगाते वो भी ठीक होता, वो भी गलत नहीं होता. ठीक है, लेकिन ये जो लिखा है ये भी ठीक है. तो फिर D has become. यस, हैज आएगा क्योंकि क्योंकि इंटरनेट मतलब एक ही रीजन ना. है तो has ही आएगा. No. I don't. क्या हो गया आसान? What has become more common? काम. Working. Working. Working कैसा है? Singular है. Working has become common ना, इसलिए यहाँ पे has आएगा. हाँ मतलब वही काम इंग्लिश में वर्क. ठीक है, तो working has become common. इसलिए तो because of the internet, working at jobs at home has become much more common these days. ठीक है, working has become common. Second, symptoms of his illness. B होगा इसका. इंक्लूड आएगा. include आएगा because सिम्टम्स के साथ. symptoms. Yes, बिल्कुल सही. यहाँ पे हम लोग इसे V1 लगाएंगे, यानी कि आप प्रेजेंट टेंस में लगाओ. इससे मतलब प्लूरल वर्ब, बेसिकली प्लूरल लगाना है. इंक्लूड आएगा. नेक्स्ट, थर्ड. नो एरर. इसमें थोड़ा सा प्रोनाउन पे टच है. क्या है सर? प्रोनाउन पे टच. यस, क्या हो जाएगा? देयर की जगह कुछ और आएगा. यस, इधर लीजा और कैरन विल ऑलवेज वॉलंटियर. ठीक है, यहाँ पे हिज या हर जो भी बन वो आ जाएगा. his or her valuable time to serve Her on our board. valuable time. ठीक है, okay. हाँ, क्योंकि हमने क्या लिखा? इधर और. ठीक है, उसके बाद हम फॉलो करते हैं सेकंड वाले को. सेकंड भी क्या है? कैरन है. अब ये कैरन हो या करण हमें पता नहीं, इसलिए हिज और हर दोनों में से कुछ भी आ जाएगा. फोर्थ, the conversation with her mother had a more profound effect on her than she expected. After आया सर. कहाँ पे? द क्या है सर? After the conversation? With her. No. नहीं सर. मैं सही है तुम बोलकर. इफेक्ट. सर ये बी के आगे जो लिखा है इफेक्ट ऑन हर. She had expected. She expected is fine. The conversation with the mother had a more profound.
नो एरर। सर बोलेंगे एरर तो है। अरे तो है। और तुमने अफेक्ट बताया था, मुझे पता नहीं। ये बोला था ना दीपक, हाँ सर वही इफेक्ट। क्यों आएगा, इफेक्ट आएगा यहाँ पे। हाँ सर। मैंने कभी ना कभी बताया होगा इफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस। हाँ सर अफेक्ट और इफेक्ट का, सर इफेक्ट मतलब जो इम्पैक्ट पड़ता है ना किसी पे, है ना। अरे नहीं यार, और ऐसे थोड़ी। अफेक्ट जो होता है सर मैं तो अपने को, वो वर्ब होता है, और इफेक्ट क्या होता है, नाउन। मोर प्रोफाउंड अच्छा अफेक्ट, तो मोर प्रोफाउंड इफेक्ट वर्ब था, हमें चाहिए था नाउन। ठीक है, सर मैं तो कॉमन एडजेक्टिव के सेंस बाद वहाँ पे लगा रहा नाउन। था। नहीं नहीं नहीं, कॉमन किसी सेंस इज की नॉट बातों दैट का किसी कॉमन। पे इफेक्ट पड़ता है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो कन्वर्सेशन में क्या बात है, हमें क्या चाहिए ना, एडजेक्टिव लगा रहे हैं ना मोर प्रोफाउंड, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इफेक्ट नाउन। बहुत ज्यादा असर पड़ा। ठीक सर ओके। एंड कृतिका क्या लिखा है, देन शी हैड एक्सपेक्टेड, मधु ने भी लिखा था शी हैड एक्सपेक्टेड, ये सी हो सकता था, ठीक है। शी हैड एक्सपेक्टेड भी हम यहाँ पे कर सकते थे, बिकॉज हो सकता है उसने पहले एक्सपेक्ट किया हो सकता है वो उसी टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर ये वाली चीज ऐसी है कि अगर यहाँ पे अलग से हमें कुछ और कनेक्शन नहीं दिया है, तो हम सेम बात को एक ही टेंस में बोल सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स एंड बट आई गॉट समथिंग एल्स, ऐसा वाला। तो यहाँ पे शी हैड एक्सपेक्टेड भी आ सकता था, अगर ये नहीं होता तो हम शायद वही कर रहे होते, या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकते थे। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इस तरीके का नहीं दिया है कि हम पहले से कुछ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, ऐसा उसके बाद कुछ हुआ। चलिए फिफ्थ, ये थोड़ा मिसलेनियस टाइप का है, इसमें एकदम से हम उसकी बात नहीं कर रहे। इस काइंड ऑफ एडजेक्टिव वाला एरर है इसके अंदर। द प्रेसिडेंट, सर इसमें आफ्टर नहीं आएगा, दो क्यों आएगा प्रेसिडेंट एंथम? वो गलत लिखा है। मतलब उसके बाद ना, उनके एंथम के बाद, शायद मैंने जितना समझा है। कृतिका ऐसे कर सकते हैं वैसे, एक्चुअली मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है किसी तरीके का, द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस, ये है सही सेंटेंस। अब एरर बताना, एंथम डजंट मेक द प्रेसिडेंट, एंथम कुछ नहीं है। द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस फाउंड द कांग्रेचुलेट रिपब्लिकन्स filibusters's to be altogether spacious। ठीक है, तो एंथम नहीं है, वो एंड द होगा यहाँ पे, देयर इज सम मिसप्रिंट आई गेस। सी, कांग्रेचुलेट रिपब्लिकन्स filibusters to be altogether spacious। सी में क्या लग रहा है, सुनो। कांग्रेस। नो, कांग्रेस ना रिपब्लिकन क्या होता है ये? कांग्रेचुलेट रिपब्लिकन्स। अच्छा देखो सेंटेंस पूरा समझते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस जो थे, फाउंड द कांग्रेचुलेट रिपब्लिकन्स filibusters। filibusters बेसिकली कमेंट स्पीच, उसके लिए बोला जाता है कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है। टू बी ऑल टुगेदर स्पेशियस मतलब रॉन्ग, बेकार, गलत था, ठीक है। तो द कांग्रेचुलेट रिपब्लिकन्स, इसे रॉन्ग वाले सेंस में लिख सकते हैं, एक जनरल आइडिया, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं जनरल वर्ड लिख देता हूँ, स्पीच, ठीक है। वैसे स्पीच है, स्टेटमेंट है, जो भी उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। So the president and the speaker of the house found the congressional Republicans filibusters and including the speech to be altogether spacious, यानी पूरी तरीके से उन्हें गलत दिखाई दी। इसमें मैंने कहा था एडजेक्टिव वाला एरर है, तो इसमें एरर है, देखो ये लिखा है ना altogether। हम लोगों ने कभी पढ़ा था, नहीं आई टोल्ड यू, शायद मैंने कभी बताया था altogether and altogether क्या डिफरेंस होता है। एक ही होता है altogether, ऑल टुगेदर का मतलब तो सर altogether। एक साथ हो गया। तो जो इसमें लिखा है इसमें तो सब एक साथ होता है ना, जो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने, ये सब एक साथ। हाँ और इस ऑल टुगेदर का मतलब होता है एंटायरली, पूरी तरह से। पूरी तरह से। हाँ, तो जब हम ओके बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ सर वो पूरा हाँ दूसरा टॉपिक है। यस, ओके तो यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे ऑलटुगेदर एंटायरली वाला है, ठीक है। चलिए 6th, सर इसमें गॉट नहीं आएगा. The professor Lane, our computer science teacher, was excited when he got the opportunity to meet Bill Gates. मतलब उनको मिला opportunity. गॉड की अपॉर्चुनिटी, हैड की अपॉर्चुनिटी, हैड भी सही ना, मतलब गॉड भी ठीक है, मैंने गॉड की अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं ना कि जो गॉड बोल रहे हैं वो भी ठीक है, बट हैड इज आल्सो करेक्ट। गॉड आता तो वो भी गलत ही था, यानी हैड की अपॉर्चुनिटी टू मीट, तो ये इसमें नो एरर आ जाएगा सर। 5th में ऑल टुगेदर, हाँ यही एरर है इसमें, यस मनु, यहाँ पे यही एरर है और सही वर्ड ये वाला होना चाहिए था, तो इसकी जगह ये वाला वर्ड आएगा। और दूसरा क्या है, yes, इसके अंदर नो एरर हो जाएगा ना, पर he was excited when he had the opportunity to meet Bill Gates, the president of Microsoft Inc. There is no error, sentence is correct. Any, क्या? the D, any without any argument. नहीं, ये बहुत ही मतलब लाइट क्वेश्चन है। Do you think they will accept our plan without an argument? मतलब बहुत easy. एक्सेप्ट आएगा ना, एक्सेप्ट की जगह ACCEPT वाला Yes. आएगा। Accept. अरे यार वही अफेक्ट और इफेक्ट वाला जो था वही सेम। ना ना, ये तो अलग वर्ड ही अलग हो गया नहीं तो। Do you think they will accept our plan without an argument? सर 6th में क्या है, कोई एरर नहीं है क्या इसमें? नहीं है, 6 वाला ठीक है। 6 में नो एरर। और क्वेश्चन है क्या? 2 और है, जल्दी से कर लेते हैं, 30 सेकंड में ही, बहुत इजी है वाले। आपने They आगे had कर went to- दिया अपना? हाँ क्या हुआ, 7th हो गया ना? मुझे वही दिख रहा है मेरा। उनको रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। चलो 9th बताओ जल्दी से, then we have to leave. They had went to the हो lake. गया। Yeah, they had went to the lake without me by the time I got there, said Jax, whatever. जेक्स ही मान लेते हैं। Jax मान लेते हैं। एस क्या होगा इसमें? विदाउट आई। अच्छा कृतिका ने आपको sorry. एक्सेप्ट करना, अब देखो। Yes, they had, इसमें क्या हो जाएगा? इस पे ध्यान दो, they had B3 आना चाहिए ना? Yes, है ना? They had went, they had gone. गॉन। They had gone to the lake without me by the time I got there. Yes. Okay. So work on. We will put gone there. 10th. Work as Again, quickly as you can. नो एरर। कौन सा वाले पे? नहीं, 10th work में? as quickly Yes. as you can, but Work as quickly. possible. Yes. Adverb लगाएंगे ना? मतलब ये तो basic adverb है, इतना तो आता ही है। Work as quickly as you can, but as carefully as possible when you take the test. तो ये आज इसी सीख के साथ हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। Yes. चलिए guys, see you in the next class. ये बढ़िया We'll start with some new topic. बढ़िया। Yes. जो क्वेश्चन मैंने बताया। हाँ सर। चलो सही है फिर तो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ सवालों के साथ और Okay, नए sir, टॉपिक thank के you. साथ। मे बी वी विल स्टार्ट विद एडवर्ब्स, है ना? यस सर। ओके चलो।